Hello viewers, welcome to Fusion Hashtag. In today's video, I'm going to tell you from gathering to growing food part B. So let's start our video. ऐसे बहुत सारे अर्दन पॉट्स मिले गए हैं और वो कुछ बार तो डेकोरेटेड हुआ करते थे और कुछ खाना स्टोर करने के लिए भी हुआ करते थे। जो पुराने ज़माने के लोग थे उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, जैसे वो राइस, वीट और लेंटिल्स ये सारे ग्रेन से वो अपना खाना बनाया करते थे और ये उनके लिए एक डाइट बन गई थी इम्पॉर्टेंट। बिसाइड्स दे बिगिन वीविंग क्लोथ, और वो अपना कपड़ा भी सिलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और वो दूसरे मटेरियल से भी अपना कपड़ा बनाया करते थे। जैसे एग्जाम्पल हो गया कॉटन। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, नॉट क्वाइट। और ऐसे सालों में, बहुत सारे सालों में जो मैन और वुमेन थे उन्होंने सिर्फ गैदरिंग और हंटिंग करके ही अपना खाना बनाया था। और कुछ जगहों पे जब क्लाइमेट चेंज हुआ था तब कुछ जगहों पे जो लोग थे उन्होंने फार्मिंग और हर्डिंग अडॉप्ट कर ली थी कुछ हज़ार साल पहले। और जो लोग थे वो कई बार तो एक्टिविटीज़ कंबाइन करके भी उनको ट्राई किया करते थे और डिफरेंट सीज़न में भी उनको किया करते थे। व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस? आर्कोलॉजी हमको ये डायरेक्टली नहीं बताती है, इनके पास्ट के बारे में आर्कोलॉजी हमें डायरेक्टली नहीं बताती है। स्कॉलर जो इनके बारे में पढ़ते हैं और ये फार्मर्स की लाइफ के बारे में और उनके प्रैक्टिसेस और सिंपल एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, और वो हर्डर्स के लाइफ के बारे में भी पढ़ते हैं। और जो यानी ये हर्डर्स और फार्मर्स जो हैं वो ग्रुप्स में रहते थे और इनको ट्राइब्स बोला जाता है। Scholars find that they follow certain custom and practices that may have existed earlier as well. और जब स्कॉलर्स ने इनके बारे में पता लगाया था, इनके बारे में क्लूज ढूंढे थे, तब उनको ये पता चला था कि ये बहुत सारे कस्टम और प्रैक्टिसेस को भी मानते थे और ये कुछ सालों पहले, 1000 साल पहले एग्जिस्ट हुआ करती थी। Tribes usually 2 to 3 generation live together in small settlements or villages. Most families are related to one another, and groups of such families form a tribe. Members of a tribe follow occupations such as hunting, gathering, farming, herding and fishing. और जो ट्राइब्स के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑक्यूपेशंस को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि हंटिंग हो गई, गैदरिंग हो गई, फार्मिंग, हंटिंग और फिशिंग हो गई, इन सब को भी वो फॉलो करते हैं। और जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वर्क देखती हैं, और जैसे कि वो ग्राउंड भी प्रिपेयर करती हैं, उनमें बीज बोती हैं, उन प्लांट्स के बारे में देखभाल करती है और ग्रेन की हार्वेस्टिंग भी वही करती हैं। और जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो प्लांट्स को देखते हैं, वहाँ पर जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जो उनको खाने के लिए आते हैं उन सबको भगाते हैं। और जो वुमेन होती है वो ग्रेन को ग्राइंड, हस्क और थ्रेश करती हैं। और जो मेंस होते हैं वो एक बड़े से हर्ड्स में जाते हैं और वहाँ वो अपने एनिमल्स को पास्चर के सर्च में भी ले जाते हैं। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्मॉल फ्लॉक्स को देखते हैं। और जो क्लीनिंग का काम रहता है, जैसे एनिमल्स को क्लीन करने का और उनके दूध को क्लीन करने का, ये मेन और वुमेन दोनों करते हैं। और जो मेन और वुमेन होते हैं वो पॉट्स भी बनाते हैं, बास्केट भी बनाते हैं, टूल्स भी बनाते हैं और हट्स भी बनाते हैं। और वो सिंगिंग, डांसिंग और डेकोरेटिंग में भी वो अपना यानी पार्ट लेते हैं। और कुछ जो मेंस होते हैं उनको लीडर्स की तरह रिगार्ड दिया जाता है। और जो यानी ये जो मेंस होते हैं ये या तो ओल्ड होते हैं, या तो फिर वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं बहुत, और या तो फिर वो यंग होते हैं, ब्रेव वॉरियर्स होते हैं, या तो प्रीस्ट्स होते हैं। और जो बूढ़ी औरतें होती है, ओल्ड वुमेन्स होती हैं, उनको उनके विजडम के लिए और एक्सपीरियंस के लिए भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। Tribes have rich and unique cultural traditions, including their own language, music, stories, and पेंटिंग्स। और जो ट्राइब्स होते हैं उनके पास बहुत ही यूनिक और रिच क्रिएटिविटी होती है, जैसे कि उनके कल्चरल ट्रेडिशंस हो गए जो उन्होंने बनाए हैं, उनकी खुद की लैंग्वेज हो गई, म्यूज़िक हो गई, स्टोरी हो गई और पेंटिंग्स हो गई जो उन्होंने खुद से बनाए हैं, और उनके खुद के देवी देवता भी होते हैं। What make tribes different from many other societies? You will be studying about this
is that land, forest, grassland and water are regarded as the wealth of the entire tribe. और ये जो ट्राइब होते हैं ये सोसाइटी से इतने अलग क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो भी लैंड होता है, फॉरेस्ट होता है, ग्रासलैंड और वाटर होता है, इन सबको अपनी वेल्थ की तरह रिगार्ड देते हैं। एंड एवरीबॉडी शेयर्स एंड यूजेस दीज टुगेदर। और ये जितना भी लैंड, ग्रासलैंड, वाटर या फॉरेस्ट होता है इन सबको शेयर करते हैं और अपने साथ ही यूज़ करते हैं एक साथ मिलके। और यहाँ पर कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता है कि कोई ज़्यादा अमीर होगा या तो फिर ज़्यादा गरीब होगा। A closer look. A. Living and dying in Mergah. This society is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which one of the most important routes into Iran. मेरगा एक जगह है जो बोलन पास के नियर है, उसके पास है, और वो एक रूट भी है ईरान की तरफ में। मेरगा was probably one of the places where women and men learned to grow barley, wheat and rear sheep. और जो मेहरगा है वो यानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर जो वुमेन और मेन थे उन्होंने पहले ये तो सीखा था कि बार्ले और वीट को कैसे उगाया जाए, और शीप और गोट्स की उन्होंने रियर किया था, उनको पाला था, और वो इस एरिया में पहली बार हुआ था। It is one of the earliest villages that we know about. और ये एक बहुत ही पुराना विलेज है जिसके बारे में हमें पता है अभी। Archaeologists who excavated the site found evidence of many kinds of animal bones from the earliest levels. और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब वो इस साइट पे गए थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे एविडेंस भी इनको मिले थे, और उनमें कुछ ऐसे एविडेंस थे जैसे एनिमल बोन्स के थे जो अर्लीस्ट लेवल से उनको मिले थे। These included bones of wild animals such as the deer and पिग। और जो इनको एविडेंस मिले थे, इनको क्लूज मिले थे एनिमल बोन्स के, तो उनमें से ज़्यादातर बोन्स डियर और पिग के थे। इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट, एंड इन स्टिल लेटर लेवल्स कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन, सजेस्टिंग that this was the animal that was generally kept by the people. और अगर वो दूसरे लेवल्स में भी जाकर उन्होंने देखा तो उनको यानी बहुत सारे जानवरों के भी बोन्स मिले, और कैटल के उनको ज़्यादातर कॉमन बोन्स ही मिले, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो लोग थे उन्होंने ज़्यादातर गाय और कैटल से उन्होंने ज़्यादातर अपने पास रखे थे, उनको पाल के रखा था। Earlier and later levels. When archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? Look at the illustration. Suppose people first start living on flat land. लेयर 4। और जैसे कि जो यानी फर्स्ट स्टार्ट होता है, जो पहली लेयर होती है वो फ्लैट लैंड की होती है, उसको लेयर 4 बोला जाता है। Over the years, the surface will gradually rise because people discard waste material and generally stay and rebuild houses in the same place. और फिर कुछ सालों में जो सरफेस है वो राइज करने लगेगी, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने अपना वेस्ट मटेरियल और जो भी अपने घर है वो वहीं पर बनाए थे। After hundreds of years, this leads to the formation of a mound. और फिर उसके यानी 100 साल बाद वो एक माउंड बन जाएगा, उसकी फॉर्मेशन एक माउंड जैसी हो जाएगी। So when this mound is dug up, what is found from the upper layer of the mound is generally from a later time than what is found from the lower layers of the mound which are older. और जैसे कि इनकी लेयर्स बनती जाएगी तो फिर इन माउंट्स को खोदा जाता है, और फिर अपर लेयर आती है और फिर उसके नीचे की भी लेयर्स आती है। जैसे कि आप इधर सामने देख रहे हैं तो इसका एक फॉर्मेशन एक माउंटेन टाइप का हो गया है, यानी एक माउंट टाइप का हो गया है। और फिर ऐसे नीचे करते करते जैसे आप इसमें देख रहे हैं वैसे उनको डग किया जाता है, और फिर वहाँ से उनको क्लूज मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं।
These upper and lower layers are often referred to as levels, और इन जो layers हैं इनको levels बोला जाता है. Other finds at मेरघा include remains of square और rectangular houses. और जब मेरघा में ये देखा गया कि वहाँ के जो houses थे वो ज़्यादातर square में थे या तो rectangular थे. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. और ये जितने भी इनके घर थे इनमें 4 रूम्स थे और इनमें ज़्यादातर स्टोर करने के लिए भी रूम्स हुआ करते थे. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. और जब यानी उनके यहाँ पर कोई सदस्य मर जाता था, ख़त्म हो जाता था, तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनको रिस्पेक्ट देने के लिए भी आया करते थे. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. और जो लोग थे उनके यानी ख़त्म हो जाने के बाद भी उनकी देखभाल किया करते थे, क्योंकि उनको ऐसा बिलीफ था उनका, वो ये मानते थे कि उनकी डेथ के बाद भी उनकी कोई लाइफ है. ब्यूरल इज़ वन सच अरेंजमेंट. और जो लोगों को दफनाते थे तो तब उनको ब्यूरियल बोला जाता था. Several burial sites have been found at मेरघा. और ऐसी बहुत सारी burial sites मेरघा में मिली गई हैं. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. और जो डेड पर्सन होता था उसके साथ उसके गोट को भी दफना दिया जाता था. उसका जो भी जानवर होता था उसको दफना दिया जाता था कि ये बताने के लिए कि नेक्स्ट वर्ल्ड में जब वो जाए तो उसका पेट या फिर उसका फूड उसके साथ ही जाए. A closer look. B. Daojali heading. This is a site on the hills near the Brahmaputra Valley, close to the routes leading into China and Myanmar. और ये जो साइट है देओजली हेडिंग, ये ब्रह्मपुत्रा वैली के पास में है जो एक रूट जाती है चाइना और म्यांमार में. Here, stone tools including mortars and pestles have been found. और यहाँ पर स्टोन टूल्स भी मिले गए हैं और मोटर्स एंड पेस्टल्स भी यहाँ पर मिले गए हैं. These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it. और जो भी इनको क्लूज़ मिले हैं इन लोगों के पास से, तो उसमें ये ज़रूर है कि ये भी लोग जो है अपना ग्रेन ग्रो ही करके खाते थे, मतलब ये भी फार्मर्स हुआ करते थे ज़्यादातर. Other finds include Jaditi, a stone that may have been brought from China. और यहाँ पर बहुत सारे मतलब जाइटी भी मिले हैं. एक स्टोन है जो चाइना से लाया जाता है, एक स्टोन है चाइना का. ऑल्सो कॉमन आर finds of tools made of fossil wood, ancient wood that has hardened in stone and pottery. और यहाँ पर बहुत सारे टूल्स भी मिले गए हैं और ऐसे टूल्स मिले गए हैं जो फॉसिल वुड से बनाया गया है. फॉसिल वुड वो हुआ करते थे जो एंशियंट टाइम्स में रहा करती थी. और पोइट्री भी मिली गई है, यानी मटके भी इनको बहुत सारे मिले गए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.